नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। मिनी कार्यकारिणी नाम दिया गया। 900 दिन सरकार के पूरे होने के बाद ये बड़ी बैठक थी जिसमें प्रदेश भर से पदाधिकारी आए थे। उसमें पदाधिकारियों को मंत्र दिया गया, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हों, जनता के बीच जाएं तो उनको ये न महसूस हो कि आप गैर हैं, उनसे दोस्ताना संपर्क रखें। और ख़ास बात, इस पूरी मीटिंग में एक लाइन जो निकल कर आई वो ये थी कि आप बैठक की बात पान ठेले पर न करें, सार्वजनिक स्तर पर न करें, आप इसकी गरिमा बना कर रखें। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यह हमारे संगठन के जो बड़े लोग हैं बराबर बोलते हैं समय समय पर कि एक अच्छे बीजेपी के कार्यकर्ता में 4 गुण होना चाहिए। एक तो उनके सर में बर्फ होना चाहिए, मतलब दिमाग शांत होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, मुंह में शक्कर होना चाहिए, मतलब मीठा बोलना चाहिए, और एक पार्टी माँ के समान है तो उसके प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। 4 गुण हमारे बड़े लोगों ने हम लोग को सिखाया, जिसका हम लोग पालन करते हैं। पूरा समय और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श, चर्चा, उनकी बातचीत और सारा कुछ हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का पहले संयुक्त मोर्चा का एक कार्यशाला हुआ था, उसके पश्चात आज संयुक्त हमारे प्रकोष्ठों का 17 प्रकोष्ठ है हमारे नीचे तक की इकाई जो गठित हुई है, उसकी आज यहाँ पर कार्यशाला संपन्न हुई। मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया है, अमूमन राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए संदेश बहुत दिनों से ही प्रचलित है, लेकिन परहित उपदेश कुशल बहुतेरे, जे न आचरण नर न धरेंगे। मुख्यमंत्री जी के आसपास उनके मंत्रिमंडल में कितने ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ताओं से शांत चित्त में बात करते हैं? कितने ऐसे उनके मंत्री हैं जिनके दिमाग में बर्फ जमा हुआ है, जो ठंडे दिमाग से जनता की बात सुनते हैं? सारे के सारे तो तुनक मियाजी हैं। जितने भी मंत्री हैं उनके सारे के सारे तुनक मियाजी हैं। मुख्यमंत्री जी के 4 संदेश कार्यकर्ताओं के बजाय अपने मंत्रियों को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को रास दिया है। जनता से किए वादे चुनाव से पहले बड़े बड़े थे, अब इनके जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं और वही लड़ाई इनकी चल रही है। मंत्री अपने हिसाब से अपने विभाग का काम कर रहा है, कोई विभाग में कोई अधिकारी, कोई मंत्री ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। लापरवाही लगातार चल रही है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, हर वर्ग के लोग। आप धरना स्थल नए रायपुर में चले जाइए, 2.5 साल से लगातार धरने चल रहे हैं। कोई शिक्षाकर्मी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कभी अलग अलग वर्ग के लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आंदोलन हो क्यों रहा है? अगर सरकार अच्छी चलती और भारतीय जनता पार्टी इसको चला पाती, और भारतीय जनता पार्टी की चिंता यही 2.5 साल हो गए और इनकी अंतरकला इतनी बढ़ गई है कि इनके नेता ही अलग अलग मामलों में अलग अलग बयान देकर इनको कटघरे में खड़ा करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को सीख दी है, दिमाग पर बर्फ रखें ठंडे दिमाग से। ये सीख किसके लिए है, इसी पे चर्चा करेंगे। गौरीशंकर श्रीवास जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा का पक्ष रखेंगे। अमरजीत चावला जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं और हमारे साथी पत्रकार साथी खोमन साहू। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरीशंकर जी से शुरुआत करूँगा। अभी अभी नए अध्यक्ष बने हैं गौरीशंकर जी, आपको पहले बधाई। दूसरा, सर पर बर्फ रखना है। आप लोग कितना बर्फ रख रहे हैं? रोज हम विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को चिल्लाते, गुस्साते, नाराज होते देख रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री का इशारा उन लोगों की तरफ था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन का अपना एक विशाल रूप है और 7 मोर्चा, 17 प्रकोष्ठ, मतलब समझिए कितनी बड़ी हमारे संगठन की अपनी वृहद श्रृंखला है। और उसी तारतम्य में आज बैठक रखी गई थी। कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार के संगठन का बड़ा प्रारूप, विस्तार प्रारूप को देखने नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रकार के जो नए जितने भी पदाधिकारी हैं, जिनको प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी मिली है, सबको संयुक्त रूप संबोधित करते हुए हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस बात को कहा है, जनता के बीच में जाएं। कई बार बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होता है, ऐसे कमी बेशी रहती है, कोई विषय नहीं हो पाता, कोई काम नहीं हो पाता, तो उसकी सार्वजनिक तौर पर आलोचना नहीं होनी चाहिए। अनुशासन जो हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है, अनुशासन मतलब कोई भी व्यक्ति अनुशासन में रहकर पार्टी की बात पार्टी के अंदर रखे। ये बाकी चीज़ें ये बाकी पार्टियों में आपको देखने नहीं मिलेगी। इसी तारतम्य में बहुत सारी सीख अनुशासन के साथ साथ पार्टी की जो गाइडलाइन है, इसकी बातें कही गई है।
और सारे कार्यकर्ता इस बात को आत्मसात करते हुए एक संकल्प के साथ में यहाँ पर विदा हुए हैं। नई रणनीति बनी है, सरकार की योजनाओं को कैसे घर घर तक नीचे तक लेकर जाएंगे, इस विषय को लेकर एक बड़ी बैठक आज मुझे ऐसा लगता है कि मोर्चा प्रकोष्ठों के बाद संयुक्त रूप से पहली बार ऐसा बैठक हमने आयोजित किया है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को इसकी सीख मिलेगी और इसका लाभ इसीलिए मैं इस बैठक को मिनी कार्यकारिणी कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बैठक आमतौर पे होती नहीं। अमरजीत चावला जी, सवाल ये है कि बड़ी बैठक हुई, बड़ी बैठक से जो संदेश निकल कर आया उसमें सबसे बड़ा संदेश जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद भी कह रहे हैं कि जो नेता हैं वो अपने सर पर बर्फ रखें। क्या नहीं लगता कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, अभी तो आपने देखा कि महिला विधायक और महिला महापौर भी एकदम तेवर में नजर आ रही हैं? नहीं, देखिए, जिस तरीके से सुशासन त्यौहार में दुर्ग की घटना हुई थी जिसमें जनपद सीओ को इनके नेता विधायक के सामने बदतमीजी कर रहे थे, जिस प्रकार तहसीलदार को विधायक मार रहे थे, जिस प्रकार सुशासन त्यौहार के मंचों में लगातार कई मंत्री विधायकों के वीडियो सामने आए थे, उन सबको चेतावनी दी है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, बदजुबानी वाला, गरम दिमाग वाला, भ्रष्टाचार वाला, वो चेहरा सामने आ रहा है। तो असल में देखो मृगेन जी, हुआ क्या था, पिछले हफ्ते जो इनके मंत्रियों का प्रशिक्षण शिविर हुआ था, उस प्रशिक्षण शिविर में छन कर ये बात आई कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति प्रदेश में बहुत खराब है। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर या बिजली के जो दर बढ़ गए हैं, लगातार राजधानी में बिजली कटौती हो रही है, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ राम मंदिर का चंदा खाने वाली बात हो गई, ये नकटी कांड हो गया, बच्चियों के साथ बलात्कार हो गए, वहाँ रेत को लेके जो सामूहिक जल के हत्या हो गई, रेत के लगातार मामले आ रहे हैं, शराब का ओवर रेट सामने आ रहा है, खाद और डीएपी और नैनो खाद की जो बातें आ रही है, इन सारी चीजों से मृगेन जी, इन सारी चीजों से घबरा गए और घबरा कर फिर उन्होंने देखा कि अरे हमारी तो सरकार चली जाएगी। तो इसीलिए चुनाव के 2.5 वर्ष पूर्व इन्होंने आनंद फानंद में संगठन की बैठक बुलाई और वहां देखो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, बोले जुबान मीठी, तो इन सब चीजों के लिए कहा था, जमीनी स्तर पे काम करने का टास्क दिया। मतलब इनको मालूम चल गया कि भाजपा के कार्यकर्ता नाराज है और जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे। क्या बोले, योजनाओं का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे करे। मतलब इनको समझ में आ गया कि कार्यकर्ता अब इतने हताश हो चुके हैं, सोशल मीडिया पे सरकार के बारे में कुछ नहीं लिख रहे। तो इन सब चीजों से घबरा कर ये जो आज की बैठक रखी गई। ठीक है, ठीक है। के शर्मा जी, बहुत अच्छे सुझाव दिए मुख्यमंत्री ने, 4 पॉइंट में बताया और सोशल मीडिया से लेकर तमाम चीजें। लेकिन कांग्रेस जो कह रही है कि सर पर बर्फ रखने का मतलब है कि बीजेपी के नेता ओवर कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, क्या आपको भी लगता है इस तरह का मामला है? और दूसरा, जमीनी स्तर पर जो 2.5 साल पहले तैयारी शुरू की है उसके क्या मायने हैं? निश्चित रूप से भाजपा संगठन की पार्टी मानी जाती है और लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखना ये हर पार्टी की एक जिम्मेदारी होती है। जो बात कही जा रही है कि मुंह में शक्कर रखना या दिमाग में बर्फ रखना, ये चीज ये है कि उत्तेजित नहीं होना है। तमाम प्रकार के उदाहरण तो अभी छाबड़ा जी ने गिनाया है। इसके साथ ही साथ आप कहेंगे कि आप कार्यकर्ताओं में उत्साह तब आएगा, अब देर सवेरे जनता के बीच ही जाना है। और जनता कितनी संतुष्ट है मोदी की गारंटी को लेकर, 2.5 साल में सरकार के क्रियान्वयन को, नीति नियत तो बेहतर है, कांग्रेस जितनी भी कमियां गिना रही है वो क्रियान्वयन को लेकर। तो क्रियान्वयन को बेहतर करना है तो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में बेहतर सामंजस्य हो, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, इस पर कितनी दमदारी से काम हो रहा है। और कार्यकर्ताओं को ये बात यदि कही जा रही है कि बाहर इस बात को नहीं कहना है कि संगठन के भीतर क्या है, तो संगठन के भीतर कार्यकर्ता लोग अपनी बात रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। संगठन के जो पदाधिकारी है वो कार्यकर्ताओं के मनोदशा को समझ रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं और उनकी बात को कितना समझ रहे हैं, उस अनुरूप क्या संगठन को तैयार करने की बात हो रही है। अभी निश्चित रूप से जिस तरह से गौरीशंकर सहित अन्य लोगों की नियुक्ति हो रही है, इसका तात्पर्य यह है कि संगठन में जो कार्यकर्ता है, जो सक्रिय कार्यकर्ता, उनको किसी न किसी तरह से सत्ता से जोड़ करके एक दूरी के रूप में धुरी बना करके सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण आप जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। पूरा मतलब यही है कि भाजपा जो तैयारी कर रही है, कांग्रेस जो सदन में भी अभी विधानसभा में जिस ढंग से तो लगातार प्रश्न 1100 प्रश्न की बात आ रही है, उसी तरह से जो सड़क पर संघर्ष की बात आ रही है, घटनाएं लगातार हो रही है, सांसद की नाराजगी की बात आ रही है, विधायकों के आक्रोश सामने आ रहे हैं। तो इन सब को लेकर धरातल में काम सुशासन तिहार के माध्यम से समय से पहले तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने, समय से पहले। खुमन, आप तो वहाँ थे, पूरी बैठक को कवर किया, उसके बाद नेताओं के बयान आए, कार्यकर्ताओं से बात हुई। क्या नहीं लगता बीजेपी अगले 900 दिन को लेकर आज से ही सतर्क हो गई है, तैयार हो गई है, जो नाराजगी है, जो कमियां हैं उसे ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ रही है?
देखिए मृगेन जी, निश्चित तौर पर 2.5 साल पहले तैयारी करने का पीछे कारण आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए 2.5 साल में बहुत सारे ऐसे नाराजगी जो सामने आई है, उसको 2.5 साल में देखिए मुद्दे तैयार हो गए हैं। क्या क्या मुद्दे को लेकर जो है बीजेपी आने वाले दिनों में जनता के बीच जाएगी। मातारी वंदन हो गया, किसानों के लिए जो उन्होंने काम काज किया, इसके अलावा जो तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो पैसा देने का काम किया, युवाओं को जो जिस तरीके से CG-85 में देने का योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। गौरी शंकर जी, आपके पास आऊंगा। अमरजीत चावला जी ने बहुत सारे मुद्दे गिनाए कि इस तरीके से गड़बड़ी हो रही है। अभी विधानसभा का सोमवार से सत्र भी शुरू होगा। क्या आपको लगता है कि इतनी नाराजगी है जनता के बीच की कार्यकर्ताओं को कहना पड़ रहा है जुबान मीठी रखो, लोगों के बीच तालमेल रखो, सोशल मीडिया पे प्रचार करो? क्या आप लोग जो है सोशल मीडिया पे भी पार्टी का और जो सरकार का है उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं? याद रखने के लिए एक बात काफ़ी है और मौत के लिए एक रात काफ़ी है। अमरजीत जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की चिंता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी और ऐसी क्या प्रतिबद्धता थी कि एक खड़ऊ गोपाल अग्रवाल, सॉरी राम गोपाल अग्रवाल, जिनका खड़ऊ रखा था 3 साल से, ऐसे अपराधी को आप अपने पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाकर रखे रहे, जिनके पाप के पैसे से आपकी पार्टी पल रही थी, ऐसे व्यक्ति को आपने आज भी अपने कोषाध्यक्ष का पद से नवाजा हुआ है, अभी भी हटाने की हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा क्या राज जानते हैं? ये आपके संगठन की खूबसूरती है। दूसरा, दीपक बैज जी के कार्यकाल समाप्त होने वाला है, 16-17 पद की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आरोप लगाएंगे, सवाल खड़ा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के संगठन। ये हाल है, मतलब ये मुंह और मसूर की दाल। आप देखिए इनके संगठन के क्या हाल है। अपराधी, चोर, गुंडा, पाकिटमार, ऐसे लोग इनके पार्टी में भरे हुए हैं। उसके बाद ये सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के बैठक पे। हमारे संगठन का विस्तार, हमारे संगठन की श्रृंखला, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता, निष्ठा, इस पे सवाल उठाने का अधिकार आप लोगों को नहीं है। ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं का, अपने परिवार के, अपने कार्यकर्ताओं को एक सीख है। जितने नए लोग पार्टी से जुड़े हैं, इसको इस प्रकार से राजनीतिक प्रोपोगंडा बनाकर परोसने का प्रयास मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का बड़ा स्वरूप है, हर कार्यकर्ता अपने पार्टी के लिए मरने के लिए और मरने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार रहता है। आपके पार्टी में जो बैठक होती है वो कमीशन खोरी के लिए होती है, वो गुंडागर्दी के लिए होती है और चैन खींचने के लिए होती है। इस प्रकार के लोग आपकी पार्टी में नवाजे जाते हैं। हमारी पार्टी में कम से कम ये चीज आपको देखने नहीं मिलेगा। राम गोपाल अग्रवाल प्रकरण में आपके पार्टी की कलई खुल गई है, इसका जवाब आपकी पार्टी के पास नहीं है। अमरजीत जी, आपने एक सवाल खड़े किए, गौरी शंकर जी ने उसको राम गोपाल अग्रवाल तक ले गए। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी जो है इतनी कमज़ोर है? दूसरा, मेरा जो आज का विषय है उस पर ही फोकस रहूँगा कि बीजेपी अपनी बैठक कर रही है, अपने लोगों को रिचार्ज कर रही है, कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों नहीं कर पाती? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, आप गौर करिएगा, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि संगठन की बातों को सार्वजनिक स्थलों पर ना करें, सोशल मीडिया पे प्रचार करें, दिमाग में बर्फ रखें। इसका मतलब क्या था? अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एबीवीपी के पदाधिकारी राजेश मुनत के साथ कैसी बदतमीजी कर रहे थे। एक मंत्री का वीडियो ऑडियो वायरल हुआ जिसमें मंत्री का पीए बनकर मुंह छुपा रहा था मंडल उपाध्यक्ष के साथ। एक अभी स्थिति ये आई कि जो ब्रिजमोहन का जो G7 असंतुष्ट ग्रुप है, उनकी कारगुजारी, नकटी के वीडियो। असल में क्या हो रहा है, देखो, इनको मालूम चल गया कि अब हमारी चला चली की बेला है। असल में क्या हुआ, सरगुजा को में इन्होंने 5 कोलबला का बंटन कर दिए। उसमें नहीं, देखिए मेरा विषय है, मेरे को बोल लेने दीजिए। तो मैं बता रहा हूँ, नहीं, आज के बैठक के विषय पे मैं बोल रहा हूँ, और ये बैठक क्यों हुई उस पर मुझे बोलने दिया जाए। देखिए, आप मुझे डाइवर्ट नहीं कर सकते, तो आप ही बोल लीजिए। सब्जेक्ट पे मैं बोलूंगा, मैं सब्जेक्ट पे बोलूंगा। अगर मृगेन जी मुझे इजाजत दे तो मैं अपनी बात पूरी करूंगा। नहीं, आप रखिए, आप अपनी बात रखिए। कोल ब्लॉक आज का विषय है क्या? नहीं, मैं बताऊं, बीजेपी की बैठक पर आते हैं। देखिए, बैठक में जो एजेंडा था कि 2.5 साल चुनाव में बचे हैं, उसके बावजूद अगर कहा जा रहा है सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करिए, मतलब इनका प्रचार कौन सा हो रहा है? तहसीलदार को मारने वाला, एबीवीपी की बदतमीजी वाला, रवि भगत के आरोपों का, एक मंत्री का पीए बन के बात करने का, ये सबसे घबरा गई है। और मैं बोल रहा हूँ ना, 3 कोल ब्लॉक में अगर आप 15 लाख पेड़ काट दिए, सरगुजा बस्तर पूरा अपने दोस्तों को दे दिए, ग्रामीणों के ऊपर आप आपराधिक प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, बोधघाट परियोजना आप देने का काम कर रहे हैं, बस्तर में नियत निर्माण योजना का वादा आप पूरा कर नहीं पा रहे, नक्सल पीड़ित राहत पुनर्वास नीति का
पालन थोड़ा आप सा कर नहीं पा रहे। छोड़िए। बेला राम डिपॉजिट गोपाल, 1A, 1B, राम 1C गोपाल, पूरा बांट दिए। राम गोपाल, नगर नार राम को निजी गोपाल, हाथों में देना चोर, चाह रहे हो। बस्तर गुंडा, सरगुजा के मूल कोल निवासी माफिया, आदिवासियों को रेती चोर, पर्याप्त मुआवजा, जमीन चोर, ये देखिए यही उस पे बात बखलाहट है, कीजिए। यही चीज है। उस पे अरे जाइए। सरकार में आप उस हो, पे आइए। सत्ता में आप हो, हाँ, तो पकड़िए विपक्ष के ना भाई। आरोपों का जवाब 3 दे रहे साल हैं, किसके घर में नहीं। छिपे थे? इसीलिए बीच में मैंने आपके 3 बीच में साल नहीं किसके बोला घर था। में छिपे थे? मृगल जी, बताइए आप आप। देखिए मैंने इनके बीच में एक शब्द ठीक है, नहीं बोला, आरोप लगातार लगाने बीच के में बोल जवाब रहे है। हैं। इसका मतलब ये है कि बताइए, सरकार की कहाँ कलई खुल छिपे गई। थे? मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार कर दिया कि सोशल मीडिया में वो फेल है, उनके लोग बदतमीजी ठीक है, कर रहे इसका हैं, जवाब ले लेते हैं संगठन की बात गौरीशंकर पान जी से। ठेले में हो रही है। वो सच्चाई सामने आ गई थी, मेरे को बीच में बोलकर डिस्टर्ब कर रहे, ना ये मुआवजा दे रहे ग्रामीणों को, ना रोजगार दे रहे, ना पुनर्वास नीति के नियम का पालन कर रहे, तो मूल आदिवासियों को छानने का काम कर रहे हो। यहाँ पे बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया, नाबालिग के साथ बलात्कार हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है, उससे घबरा कर ये बैठक कर रहे हो। अमरजीत जी, गौरीशंकर जी से जवाब ले लेते हैं। गौरीशंकर जी, अबे तो मेरे बीच में बोलकर मेरा समय ले लिया। 15-16 सवाल है सरगुजा से लेकर बस्तर तक। इन्होंने इतने सवाल खड़े कर दिए, सरकार के कामकाज, विधायकों के कामकाज, सांसदों, आप जवाब दे दीजिए। ये जितनी बातें कहें सब पे हम डिबेट कर चुके हैं। अरे इस चैनल पे इसी बॉक्साइट स्टूडियो सबका बेचे जवाब कि नहीं बेचे आप सबका बताओ। जवाब बेर अरे भाई कोयला बेचे कि प्रदेश नहीं बेचे को- बताओ। राम गोपाल जी क्या आयरन बेचे बेचे कि नहीं बेचे बताइए। बताओ। राम गोपाल ने क्या लाइफ बेचा स्टाइल बेचे कि नहीं बेचे क्या बताओ। बेचा गोल्ड देने क्यों का आज षड्यंत्र अभियुक्त नहीं कर रहे बना? हो। क्यों लिथियम अपराधी आप सब बना? बेच रहे हो कि नहीं बेच क्यों रहे आज हो। सब अभी जो आपको हीरा पीछे मिला ये भी बेचने की बताइए। तैयारी कर लिए। बताइए आप भाई। बताओ ना, स्कूल है बंद कहाँ करके आप फरार शराब थे? दुकान खोल रहे हो कि नहीं 3 खोल साल रहे से कहाँ हो। फरार थे? ओवर रेट बेचने की नहीं बेच 3 रहे हो। साल से खाद कहाँ की छिपे थे? कालाबाजारी हो रही कि नहीं क्यों हो रही नहीं है। हटा बस महंगा से? खाद मार्केट में क्यों मिल रहा है नहीं लेकिन हटा सोसाइटी बस में से? नहीं मिल रहा। क्या आप बताओ कारण ना, है भैया, इसमें बता दो एक तो। भी बात गलत है एक तो जवाब बताओ। दे दीजिए, क्यों आप नहीं बिजली हटा दर बस से? बढ़ा दिए, क्यों नहीं स्मार्ट हटा रहे? मीटर में लोग क्या परेशान राज हो छुपा रहे है? हैं। नकदी क्या कांड में आप पाप है? लोगों के साथ से किसका छत छीन लिए। पैसा? लॉ एंड ऑर्डर क्या क्या जवाब? वादा करके शिक्षक भर्ती कहाँ आप कर थे? नहीं रहे हो। कौन बचा रेप का रहा है? आप जो हुआ क्यों छिपा उसमें जो रहे हैं? हत्या हुई क्यों उसमें छिपा आप कुछ रहे कर हैं? नहीं पा रहे। बताइए ना। साड़ी में भ्रष्टाचार आप क्यों कर रहे छिपा हो। रहे हैं? मंगलसूत्र चांदी क्या का राज है? आप ठीक है, गिलेट ठीक कर है, दे रहे हो। अमरजीत जी, भ्रष्टाचार अमरजीत के जल जीवन मिशन पूरा अमरजीत जी, क्या ये- है? तबादला उद्योग चल रहा है छत्तीसगढ़ ठीक है, में। ठीक है। उससे घबरा कर ये बैठक हो रही है वही क्योंकि इनको मालूम चल गया वही 28 बात। की सरकार नहीं सबको बनेगी। पता ठीक चल है गया अमरजीत जी, रामगोपाल मैं कह रहा अग्रवाल हूँ के ये पास सब क्या मुद्दे राज तो है? अविश्वास प्रस्ताव में लाएंगे, उस दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज मेन फोकस है बैठक पे। गौरीशंकर श्रीवास जी, आपको नहीं लगता 900 दिन पहले अगर मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि आप सोशल मीडिया में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, आप लोग करते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं, देखिए, आप ये आपका इसमें- ट्वीट मैं देखता बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल, आप करते हैं कि नहीं, भाई, मैं- बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अपनी पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ, पार्टी के लिए जीता हूँ, पार्टी के लिए मरता हूँ। मैं हर वो काम करूँगा जो पार्टी मेरे को बोल रही है। मेरा साफ ये कहना है कि जो सीख मिली है ये गुरु मंत्र है नए कार्यकर्ताओं को। बहुत सारे नए कार्यकर्ता है, नई जिम्मेदारी है। मैंने जिस बात को कहा कि पार्टी के और संगठन के, सरकार के जितने भी कार्य योजना है उसको नीचे तक लेकर जाना है। बहुत सारे लोगों को नया हम सीख दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की मीटिंग नहीं होती है। जूता में पैजार होता है, कुर्ता फाड़ होता है, गाली गलौज होता है, कालिक पोत दी जाती है प्रभारी पे। ये सब गुंडागर्दी कांग्रेस पार्टी की बैठक। हमारी बैठक में आपको सुचिता दिखेगी, अनुशासन दिखेगी, त्याग दिखेगा, निष्ठा दिखेगा। राम गोपाल जैसा कोई भी अपराधी ठीक है। हमारे यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, राम गोपाल पे कल हम 2 डिबेट कर चुके हैं। आज के शर्मा जी के पास चलता हूँ। के शर्मा जी, गौरीशंकर जी बहुत सारी बातें कही, इन्होंने कहा सुचिता, त्याग और समर्पण। क्या 2.5 साल पहले पार्टी उस मोड में आ गई है कि अब आगे चुनाव में ही सीधे मिलना है, कार्यकर्ताओं के बीच जाओ, नेताओं के बीच जाओ, जनता के बीच जाओ, सोशल मीडिया पर प्रचार करो? क्या बीजेपी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है, आपको लगता है ऐसा? निश्चित रूप से कांग्रेस भाजपा दोनों ही चुनावी मोड में आपको नजर आ रहे हैं। जिस ढंग से संगठन को मजबूत संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस कर रही है, तो भाजपा भी 2 कदम आगे बढ़ के मोर्चा प्रकोष्ठों को भी सक्रिय कर रही है। बात यहाँ पे आती है कि जनता कितने संतुष्ट है, क्रियान्वयन कितना बेहतर ढंग से हो रहा है, मोदी की गारंटी को आपने कितने प्रतिशत पूरा कर लिए हैं। ये तमाम प्रकार 2018 में भी इतने ही कार्यकर्ता थे भाजपा के, लेकिन सीटों की संख्या कितनी कम हो गई थी सबको। इसलिए कार्यकर्ता कितने संतुष्ट हैं, नए कार्यकर्ताओं को आप अवसर दे रहे हैं तो पुराने कार्यकर्ताओं में असंतोष तो नहीं है। ये तमाम प्रकार की बातें हैं, इसको एक भापने की कोशिश इस ढंग से बैठक से होती है। और भाजपा जो अपनी तैयारी कर रही है उसमें आप देखिए कि जो बातें आ रही है कि पार्टी को चुनावी मोड में तो है दोनों ही पार्टियां, लेकिन मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं छत्तीसगढ़ में। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जिस तरह से जन घोषणा पत्र 2018 की बात कर ले या 2023 मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो अभी अवसर जो है भाजपा के पास है कि मोदी की गारंटी, अपनी जो वादे हैं उसको कितना पूरी कर रहे हैं, कार्यकर्ता कितने संतुष्ट होते हैं, आम जनता कितने संतुष्ट होते हैं, महतारी वंदन में क्या सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा, किसानों की जो बात आ रही है उसको कितने संतुष्ट हो पाते हैं। तो मुद्दों के आधारित राजनीति में भाजपा कितना खरे उतरती है, अभी समय उनके पास है। कहीं ना कहीं कमी है, जो मुद्दे अभी अमरजीत जी बोल रहे हैं। जी ठीक है,
खोमन साहू जी, आपको लगता है जो के शर्मा जी अभी बता रहे थे कि मुद्दों पर जो काम हुए हैं, 2.5 साल में जो काम हुए हैं, आपकी बहुत सारे नेताओं से मुलाकात भी हुई, क्या वो नेता संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज से, संगठन के कामकाज से, और आने वाले 2.5 साल के लिए तैयार हैं? यही कारण है कि 2.5 साल पहले टारगेट सेट किया जा रहा है, मुद्दे सेट किए जा रहे हैं, और यही कारण है कि कार्यकर्ताओं को बुलाकर बताया जा रहा है कि क्या क्या ऐसे मुद्दे होंगे। सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को बुलाने के पीछे कारण यही है कि उनको अलग अलग टास्क दिया गया है। किसान मोर्चा किसानों के पास जाएगा, युवा मोर्चा युवाओं के पास जाएगा, महिलाओं के पास जाएगी महिला मोर्चा, जो तो मुद्दे सेट कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और उसी पर कामकाज करने वाले, उस पर फीडबैक होगा। एक महीने में रिपोर्ट देने की बात आज संगठन की बैठक में हुई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया कि अलग अलग तरीके से जो पान ठेले की बात हुई उस पर इस तरीके से बातचीत नहीं करना है। तो बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ वादे हैं, उस पर बातचीत होगी। उसको कैसे बीजेपी फुलफिल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है अमरजीत जी, बीजेपी तो लगातार बैठक कर रही है, मीटिंग कर रही है, आप लोगों के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण हुआ, लेकिन अभी तक बीजेपी आज मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक कर ली उसके पदाधिकारियों की। आपके यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होना है, पूरा नहीं हुआ है, NSUI का चुनाव होना है, महिला कांग्रेस का चुनाव होना है। क्या नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत पीछे चल रही है इन सब चीज़ों से? नहीं, हमारे सारे काम हर महीने रेगुलर मीटिंग भी होती है, बैठक भी होती है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने चिंता क्यों व्यक्त की मालूम? जब परिवार का मुखिया सार्वजनिक रूप से कोई चिंता व्यक्त करता है, परिवार के सामने चिंता व्यक्त करता है, इसका मतलब उसको अपने परिवार की कमजोरियों का पता है। और भारतीय जनता पार्टी को ये अपनी कमजोरी पता चली गई है कि उन्होंने जो 15 लाख झाड़ कटवाए हैं, या जो उन्होंने पेशा कानून का उल्लंघन किया है, या जो उन्होंने वन अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाई है, या भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को किनारे करते हुए कोल बेरिंग एक्ट के तहत इन्होंने जबरिया जो जन सुनवाई की आपत्ति को दरकिनार करते हुए जो जमीनों का अधिग्रहण जबरदस्ती कराने का प्रयास किया, पूरा बस्तर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ की राजगीत, छत्तीसगढ़ की संस्कृति सबको दरकिनार करने का जो काम किया है, तो ये राम मंदिर का चंदा चोरी करने वाले, चढ़ावा चोरी करने वालों को पता चल गया है कि अब हमारी सरकार बहुत कमजोर है। क्योंकि जन सुनवाई में भी इनके नेताओं का असली चेहरा सामने आया, ABVP का भी असली चेहरा सामने आया, मंत्रियों के ऑडियो वायरल हुए, G7 की नाराजगी सामने आई, नक्टीमैन की बदनामी हुई, ये सबसे ये घबरा गए। और घबरा कर इसलिए ये 2.5 वर्ष पूर्व अपनी चिंता को व्यक्त कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि हमने जो गुनाह किया छत्तीसगढ़ की जनता उसकी सजा 28 में हमको देगी। उससे घबरा कर इस तरह की मीटिंगें और प्रशिक्षण ये कर रहे हैं। ठीक है गौरी शंकर जी, 2 बातें कह रहे हैं अमरजीत चावला जी। G7 है क्या, थोड़ा मैं समझना चाहूंगा आपसे। और दूसरा, ये सब जो मुद्दे हैं, क्या वास्तव में लगता है कि जमीन पर बहुत नाराजगी है इन सब मुद्दों को लेकर? भाई G7 G8 की जो उत्पत्ति हुई थी कांग्रेस पार्टी के नाराज नेताओं ने अपना अनुभव बता रहे हैं, और बार बार वही भी चीज़ बोलने से, पुराना कैसेट घिसने से जो झूठ है वो सच नहीं हो जाएगा। आप ये बता दीजिए कि आपके संगठन का विस्तार क्यों नहीं हुआ, आपके पूरे दीपक बैज जी की कार्यकारिणी विस्तार क्यों नहीं, क्यों पदाधिकारी नहीं बनाए गए, इस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन सवाल दागा जा रहा भारतीय जनता पार्टी में ये हो रहा है, मतलब सिर्फ एक मुंगेरी लाल जैसा एक खाली पुलाव बनाकर अब ये सोच रहे हैं कि हम लोग इस प्रकार के सोशल मीडिया में नैरेटिव गढ़ कर सरकार में आ जाएंगे। जनता के बीच में कहीं कोई कांग्रेस पार्टी के नेता निकलने को तैयार नहीं है। चंदा खोरी हो रहा है, आपसी लड़ाई है, और भूपेश बघेल जी और TS बाबा मिलकर दीपक बैज जी को निपटाने के लिए रोज षड्यंत्र कर रहे हैं। ये इनकी पार्टी की सच्चाई है। जो पार्टी 3 साल 3.5 साल से कोषाध्यक्ष नहीं बदल पा रही है, आपराधिक बना के रखी, इस पार्टी की बात करते हैं लोग। कहाँ जमीन पे है? अभी सदन में भी देखिएगा, ना सड़क पे, ना सदन पे, ना संगठन पे, बातें बस सुन लीजिए आप। ट्विटर हो जाएगा, मोबाइल पे बात हो जाएगी, रोज मीडिया में बाइट दे देंगे। यहीं से कांग्रेस पार्टी चल रही है। धरातल में इनका कहीं कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नजर नहीं आती है, जो कि बहुत ही छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य वाली बात है। ठीक है के शर्मा जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा। वास्तव में क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है, सिर्फ सोशल मीडिया पर है, बयानबाजी चल रही है, और जो कांग्रेस की गुटबाजी है उस पर एक कमेंट चाहूंगा मैं, एक फाइनल कमेंट। देखिए, कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है, वो जनता की पार्टी है, जनता के बीच ज्यादा रहती है। अब संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं, नीचे स्तर तक जा रहे हैं, बूथ स्तर तक प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, जिला अध्यक्षों को ताकत दी जा रही है। तो इसका कितना लाभ मिलेगा महत्वपूर्ण है। ये चीज समझ जाइए कि संगठन को आपका महत्व कम नहीं हो रहा है। आप केवल महतारी वंदन की राशि को 1000 से बढ़ा के 2-3 हजार कर दोगे, उससे चुनाव नहीं जीतोगे। ये नेताओं को समझ में आ गया। संगठन जब जिसका मजबूत रहेगा, जिसके कार्यकर्ता संतुष्ट रहेंगे, जनता को जब वो समझा पाएंगे, एक नैरेटिव तय किया जा रहा है कि आगामी चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाना है। ये एक दौर चल रहा है, इसमें जो आगे बढ़ जाएगा मुझे लगता है उसको लाभ मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भी कमजोर नहीं है। सही बात है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कीजिए। खोमन साहू जी,
विधानसभा सत्र में क्या रहेगा? आज तो बड़ी बैठक हो गई बीजेपी की। विधानसभा सत्र में क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस आएगी और बीजेपी के विधायक भी इस बार अपने सर पे बर्फ रख के आएंगे और अपने मंत्रियों से तीखे सवाल नहीं करेंगे? ऐसा कुछ है क्या? इस बार बहुत हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से 12 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने, उसके बाद वो मुद्दा सेट करने वाले सबसे ज़्यादा गरमाने वाला है वो नकटी का मामला है, क्योंकि विधानसभा से थोड़ा ही दूर में है। तो नकटी का मामला हो, पेड़ कटाई का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, ऐसे सारे मुद्दे हैं जिस पर इस बार कांग्रेस के विधायक कहीं ना कहीं सदन में हमला बोलते हुए नजर आएंगे। जी नहीं, बीजेपी के विधायक भी बोलेंगे क्या? क्योंकि विधानसभा का सत्र होने वाला है। देखिए, बीजेपी ने तो अपनी तैयारी कर ली है। जिस तरीके से अविश्वास कुल मिला प्रस्ताव के लाने आज की बात, बैठक का लब्बो-लुआब ये रहा कि बीजेपी 900 दिन पहले, 900 दिन पूरे होने के बाद 900 दिन पहले ही चुनावी मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के बड़े नेता, पदाधिकारी, सभी लोगों ने बैठक करके तय किया है कि किस तरीके से अगले 2.5 साल में काम किया जाएगा। अगर कहीं नाराजगी है, ये सब जो फार्मूला आया है वो नाराजगी को दूर करना और सरकार को वापस रिपीट करना, इसी की दिशा में कदम है। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।